दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। यति नरसिंहानन की जमानत खारिज हो चुकी है हरिद्वार सीजेएम कोर्ट से। अब उसको जेल रहना पड़ेगा और अपनी एप्लीकेशन को लगाना पड़ेगा हाई कोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यति नरसिंहानन जिसको हरिद्वार पुलिस ने पकड़ा था, चार्जेस लगाए गए थे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेत्री हैं उनके संबंध में अपशब्द कहे। उसके बाद उनकी चार्जशीट में उनके ऊपर जो आरोप हैं वो भी लगा दिए गए, जो उन्होंने धर्म संसद के अंदर एक पर्टिकुलर समुदाय का नरसंहार करने का आह्वान किया था और उनके अंदर एक धर्म के प्रति नफरत भरी भाषण करने का भी आरोप था। आपको दिखाते हैं खबर। मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। हरिद्वार सीजेएम कोर्ट रिजेक्ट्स यति नरसिंहानन बेल प्ली। आगे देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिखता है। धर्म संसद हेट स्पीच केस, हरिद्वार सीजेएम कोर्ट रिजेक्ट नरसिंहानन बेल प्ली। हरिद्वार, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ हरिद्वार रिजेक्टेड द बेल एप्लीकेशन ऑफ यति नरसिंहानन। उसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। द हेड प्रीस्ट द गाजियाबाद डासना। ये कौन है? डासना में मैन पुजारी हैं मंदिर के। द सीर वाज अरेस्टेड ऑन सैटरडे 15 जनवरी को उनको गिरफ्तार किया गया। मेकिंग ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स ऑन वुमेन एंड एलिजेड हेट स्पीचेस एट धर्म संसद। जो महिलाओं के बारे में शब्द कहे थे और जो धर्म संसद के अंदर उन्होंने 14 दिन के लिए जेल भेजा गया था। ऑन संडे फ्रेश चार्जेस, नए चार्जेस वर प्रेज्ड अगेंस्ट द सीर फॉर अब्यूजिंग जर्नलिस्ट एंड कैमरामैन। और एक उनके ऊपर ध्यान होगा आपको, हमने आपको पहले बताया था, जो बीबीसी के जो रिपोर्टर है उनके साथ जो गाली गलौज की थी वो वाला मामला भी और उन पर लगा दिया गया है। He has been booked under सेक्शन 295 के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया। कौन कौन सी धाराएं हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। 295 का मतलब है डेलिब्रेट एंड मैलिकियस एक्ट्स इंटेंडेड आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स, धार्मिक भावनाओं को भड़काना। 509 लगा इंसल्ट द मॉडेस्ट ऑफ एनी वुमेन, और किसी भी वुमेन के बारे में गलत शब्द बोलना 509। 323 ये था 504 अलग है। 153 ए, ये है मेन चीज। 153 है प्रॉम्प्टिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज। दो धर्मों के बीच में ऐसी बात का भड़कावा देना जिससे कि पीस जो है डिस्टर्बेंस हो जाए, शांति हो जाए। 153 ए भी उसके ऊपर लगाया गया है। अकॉर्डिंग उसके जो उत्तम सिंह है उनके वकील, उन्होंने कहा कि सारे के सारे केस जो हैं वो अवेलेबल है सिवाय एक के। उसके अलावा अधीर कौशिक हु रन्स अखंड अखाड़ा, ये अखाड़ा चलाते हैं, परस्यूइंग द केस, इसको हटा दीजिए। आगे लिखते हैं हरिद्वार सीजीएम मुकेश चंद्रा हैड ऑल्सो स्क्रैप्ड द बेल प्ली जितेंद्र नारायण त्यागी, वसीम रिजवी की भी जो जमानत थी इन्होंने ही खारिज की थी, चेयरमैन ऑफ शिया वक्फ बोर्ड। धर्म संसद कॉन्क्लेव वाज हेल्ड इन हरिद्वार फ्रॉम 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक लगाया गया था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवेंट सेवरल सीर्स मेड प्रोएक्टिव स्टेटमेंट अगेंस्ट माइनॉरिटी। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आए थे जो माइनॉरिटी के खिलाफ थे। बिसाइड्स यति एंड रिजवी, सीर्स धर्मदास, साध्वी अनुपमा, इन लोगों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। साध्वी अनुपमा और ये सिंधु सागर साहब है, सिंधु सागर साहब, ये इन्होंने सभी लोगों ने, आपको याद होगा दर्शकों कि वहां धर्म संसद में हेट स्पीचेस की गई थी, उसी के संबंध में भी और उससे रिलेटेड दूसरे मामलों में भी यति नरसिंहानन को 14 दिन की जेल में भेजा गया था, जहां सीजेएम ने उसकी जमानत को खारिज कर दिया। अब वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहां पर देखते हैं कि जज साहब क्या कहते हैं और किस तरह से इनको हेट स्पीच के मामले में, वुमेन एब्यूजिंग के मामले में और पत्रकार के साथ जो बदतमीजी की थी उस मामले में क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कानून अपना काम उस तरह से कर रहा है जैसा कानूनों के बारे में हमें समझाया गया है, और हर एक आदमी, चाहे वो यति नरसिंहानन हो, धर्म गुरु हो, कोई मुस्लिम धर्म गुरु हो या वसीम रिजवी जैसे लोग, कोई भी हो, इन सबको एक सबक है कि यदि आप संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ, कानून के साथ कोई खिलवाड़ करते हैं तो आपकी जगह जेल है। और यही वजह है कि जितने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स के अंदर ऊपर जो इंडिपेंडेंट बात कहने वाले लोग हैं वो इनके ऊपर आवाज उठा रहे थे। ये बात अलग है
मैं आपको हर एपिसोड में ये बात ज़रूर बताता हूं कि जितना हंगामा हमारा मेन एंकर्स, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किसी बेकार के मसलों पे अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, वक्त को बर्बाद करते हैं, दो धर्मों के बीच में कोई ऐसी विघटन करने वाली खबर हो उसको आ जाते हैं। लेकिन ये जो लोग धर्म के नाम पर जहर बटोर रहे हैं और डाल रहे हैं, इनके खिलाफ वो नहीं बोलते। लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, बाहर की मीडिया, उन्होंने दबाव बनाया और कुछ जागरूक व्यक्तियों ने इनके खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो इनकी जगह अब जेल है। अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों तो जेल चले गए। इसके अंदर एक शंका यह है कि वसीम रिजवी, उसने तो उस धर्म संसद के अंदर, हालांकि धर्म संसद से पहले वो काफ़ी जहर उगल चुका है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान के खिलाफ और उनके पैगंबर के खिलाफ। लेकिन उस धर्म संसद में उसने कोई हेट स्पीच नहीं दी थी जो वीडियो वायरल हुए हैं अभी तक। एक बात। दूसरी बात, यति नरसिंहानंद की बात हम आपको बताएं, जब इसको अरेस्ट किया गया तो इसको वुमेन, जो इसने भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, जो नेत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री महिलाएं हैं, उनके बारे में जो शब्द कहे उसकी वजह से गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसको हेट स्पीच के मामले में डाला गया और बाद में ही इसने हंगामा किया था एक बीबीसी के रिपोर्टर के साथ उसमें। जबकि हकीकत बात यह है कि पुलिस को इसको शुरुआत में ही धर्म संसद में जो हेट स्पीचेस इसने दी थी उसी में इसको निरुद्ध करना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा वहाँ साध्वी अनुपमा जो थी और बहुत सारे वो आचार्य और गुरुदेव और साधु या जो भी थे, उन लोगों ने भी कोई कमी नहीं रखी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 6 गोली मारने का ऐलान किया गया हो, या फिर मुसलमानों के खिलाफ किया गया हो, या यूं कहा गया हो कि 100 हिंदू के लड़के 20 लाख मुसलमानों का सफाया कर देंगे। बहुत मतलब इस तरह की हेट स्पीचेस थी कि उसके खिलाफ ना हमारी सरकार बोली, ना सरकार ने 100 मोटर नोटिस लेते हुए, हमारी कोर्ट ने लेते हुए इनको अरेस्ट किया। एक एप्लीकेशन पर इनको अरेस्ट किया गया है, जबकि सरकार को बिल्कुल इसके अंदर दस्त बस्ता होकर के इनको गिरफ्तार करना था। एक बात मैं साथ साथ और जोड़ दूं, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, उनसे जब पूछा गया, बीबीसी के पत्रकार ने पूछा, तो हमारे केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना माइक निकाल कर फेंक दिया और कहा कि साधुओं ने जो बात कही होगी उनका अपना पक्ष होगा, उन्हें बोलने की पूरी आज़ादी है। बोलने की आज़ादी देश के हर एक इंसान को है, लेकिन संविधान के अनुरूप। अगर एक बात बताइए, पाकिस्तान के नारे जब लगाते हैं और आप उनको अरेस्ट कर लेते हैं तो बोलने की आज़ादी थोड़ी ना है वो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में भी बता चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपने मुकदमे नहीं ठोके? तो आपको ऐसे ही केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की सरकार और पुष्कर धामी की सरकार, इनको इस बात पर नजर रखना चाहिए कि साधुओं को, इनको बचाने की जगह जो इनके मुंह से इस तरह के शब्द निकले हैं जिनसे माइनॉरिटी, मुसलमान, ईसाई जो भी लोग हैं वो हर्ट हुए हैं, उनके लिए सोचना चाहिए कि ये 153A के अंतर्गत आता है और उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। और बाकी मैं साधु की बात आपको बताता हूँ। एक साधु जो इनके अंदर है, पुष्कर सिंह धामी, उनके पैर छूते भी नजर आए थे फोटो में। उन्होंने तो कह दिया कि मैं अपने शब्दों के साथ हूँ, जो चाहो करके दिखा दो। बहरहाल खबर, यति नरसिंहानंद की जमानत खारिज। अब हाई कोर्ट से पता चलेगा कि क्या होना क्या नहीं होना, लेकिन अब उसको जेल में रहना पड़ेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।